गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियांक आप लोगों का फिर से द मार्केट मेकर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे आईटीएम ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस और एटीएम ऑप्शंस के बारे में। ये ऑप्शन सीरीज में 4th चैप्टर है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं। हम पहले की वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एक ऐसा प्री डिफाइंड प्राइस जिस पर बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑप्शंस का, उसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो जैसा हमने पहली वीडियो में एग्जाम्पल देखा था कि एक प्लॉट है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। सो जो 50 लाख रुपए था वो एक स्ट्राइक प्राइस है। दो लोगों के बीच में उसी प्लॉट की कीमत हो सकता था 49 लाख लग जाती या 51 लाख लग जाती, तो स्ट्राइक प्राइस वही हो जाता, ठीक है। सो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस जिस पर बायर और सेलर ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट अग्री करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से ठीक पहले। स्टॉक की भाषा में कैसे समझेंगे कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसको स्ट्राइक प्राइस नहीं बोलेंगे, बल्कि कुछ प्री डिफाइंड प्राइस, स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं उसमें कुछ प्री डिफाइंड प्राइस को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जो कि हर स्टॉक या इंडेक्स में अलग अलग होते हैं और ये एक्सचेंज के थ्रू पहले से ही सेट होते हैं। जैसे निफ्टी में हर 50 पॉइंट के गैप पर एक स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे अगर अभी प्राइस चल रहा है 18,640, सो वो स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा, वो करंट मार्केट प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, या तो 18,650 या 18,600, तो हर 50 के गैप पर, तो 18,700, 18,750 या फिर 18,550। इसी तरह से रिलायंस में हर 20 रुपये के गैप पर आने वाला प्राइस उसका एक स्ट्राइक प्राइस होता है। सो ऑप्शंस को वैसे तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, लेकिन स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन द मनी ऑप्शन क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन समझेंगे और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का अगर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है, ध्यान से समझना है, करंट प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऑप्शन के करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, या कह लो कि जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है अगर वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, तो वो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी होगा। और जितनी भी हम बात करेंगे वो कॉल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और पुट के लिए आपको उल्टा कर देना है, ठीक है। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी इन द मनी व्हेन करंट मार्केट प्राइस ऑफ एसेट इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है कॉल के लिए, तो वो आपके लिए इन द मनी होगा और पुट के लिए वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से नीचे होना चाहिए। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 530, ठीक है, 530 रुपये स्टॉक का प्राइस चल रहा है। सो 500 रुपये का कॉल क्या हो गया, इन द मनी हो गया, और 560 रुपये का पुट क्या हो गया, इन द मनी हो गया, ठीक है। इसी तरह से आउट ऑफ द मनी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर एक इन द मनी है तो आउट ऑफ द मनी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। कि अगर एक स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है, अंडरलाइंग एसेट मतलब एक स्टॉक का प्राइस, ठीक है, अगर उसका जो प्राइस है वो उसके स्ट्राइक प्राइस से नीचे चल रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, सो कॉल के लिए वो हो जाएगा ओटीएम ऑप्शन, और पुट के लिए ऑपोजिट देखेंगे, यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो करंट प्राइस से नीचे है तो वो पुट के लिए हो जाएगा ओटीएम ऑप्शन, ठीक है। सो एग्जांपल से कैसे समझेंगे कि मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है 475, सो 500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा, और पुट क्या हो जाएगा 450 वाला, ठीक है। अगर इससे भी समझ में नहीं आया है तो हम लोग इससे समझ लेंगे एट द मनी से, ठीक है। सो एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन वो सिचुएशन है जब स्ट्राइक प्राइस और करंट प्राइस दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। सो एट द मनी ऑप्शन कब होता है, जब स्टॉक का प्राइस और हमारा स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अगर मान लीजिए रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस जो है वो अभी 2500 का हम ले रहे हैं, जिस वक्त पे रिलायंस के स्टॉक का प्राइस 2500 रुपये होगा, तो 2500 वाले स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन को हम क्या मानेंगे, एट द मनी, ठीक है। सो इसको अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। सो देखो, जब हम किसी भी स्टॉक को के कॉल और पुट ऑप्शंस का एक शीट देखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। सो ऑप्शन चेन की जब हम लिस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी और इससे आप थोड़ा आसानी से समझ भी पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे ऊपर लिखा है रिलायंस इंडस्ट्री इन ऑप्शन चेन, तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऑप्शन चेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑप्शन चेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में सारी कॉल्स लिखी हैं, राइट साइड में सारी पुट्स लिखी हैं। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो कितना चल रहा है,
2514 रुपीज़, 2514 रुपये, ठीक है। सो जो सेंटर में आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये दिखाता है एट द मनी वाले ऑप्शन को। सो अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से ही फिक्स्ड होते हैं स्ट्राइक प्राइस पहले से ही फिक्स है, देखो 2400, 2420, 2440, 2460। सो अब क्योंकि जो 2514 रुपये है वो किसी से मैच नहीं करता, इसलिए एटीएम वाली लाइन जो है वो खाली दिख रही है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है। इस लाइन में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसका प्राइस एग्जैक्टली 2500 होता तो इस लाइन में आपको वो दिखाई देता। अब अगर हम कॉल के लिए बात करेंगे, सो कॉल के लिए ये जितने भी प्राइसेस हैं, ठीक है, जितने भी ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये हो जाएंगे ओटीएम, क्योंकि ये प्राइसेस ज़्यादा हैं। अगर ये कॉल के लिए ओटीएम है तो पुट के लिए क्या हो जाएंगे, आईटीएम हो जाएंगे, ठीक है। आईटीएम को आप देख भी रहे होंगे, ग्रीन कलर में इन्होंने शो किया है। और जो प्राइसेस कम हैं वो आईटीएम इधर हैं, तो पुट के लिए क्या हो जाएंगे, ओटीएम। ये तो हो गया एक डेफिनेशन वाला तरीका। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम बार बार याद करने के बाद भी इन सारी चीज़ों को याद रख नहीं पाते। क्यों नहीं रख पाते, कन्फ्यूज़न होता है। शुरुआत में होता है, बाद में नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको नहीं होगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ लो, अगर आपको ऑप्शन बाई करा आपने किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, लेट्स से हमने इसको कंसीडर कर लिया 2440, ठीक है। अगर इस स्ट्राइक प्राइस से इन द मनी क्या होता है, पैसे में, अगर जो प्राइस चल रहा है उसको बेसिकली आपको क्या समझना है कि मान लो आपको 2440 पे आपने बाई करना है प्राइस, और अभी चल रहा है 2500, तो आप फायदे में है। तो जब भी करंट प्राइस फायदे में है, बाइंग के हिसाब से, सिर्फ बाइंग के हिसाब से याद करेंगे, बाइंग के हिसाब से अगर ऑप्शन का प्राइस फायदे में है तो वो आईटीएम है, और अगर नुकसान में है तो ओटीएम में है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस अगर हम 2440 रुपये की बात कर रहे हैं, अभी कितना प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 2500 से ज़्यादा। सो अगर आपने रिलायंस को 2440 पे बाई किया होता तो अभी फायदे में होते कि नुकसान में, फायदे में। तो ये अभी ये वाला जो है ऑप्शन प्राइस ये आईटीएम है, समझ गए। अब अगर आपने 2560 पर रिलायंस बाई किया होता तो अभी नुकसान में होता कि फायदे में होता, नुकसान में होता, तो ये ओटीएम है। इस तरह से याद कर लेते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर मैंने उस पर बाई किया आज स्टॉक को तो मैं फायदे में हूं कि नुकसान में हूं, तो वो आईटीएम और ओटीएम हो जाते हैं। और कॉल का आपको पता चल गया, पुट में बस उल्टा कर देना है। अगर ये ओटीएम है पुट के लिए आईटीएम होगा, और पुट के लिए अगर ये आईटीएम है, सॉरी कॉल के लिए आईटीएम है तो पुट के लिए ओटीएम होगा। पुट के लिए तो बस उल्टा करते जाना, ये हम पहले दिन से देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं आईटीएम और ओटीएम को। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, आपको अगली बार में बिल्कुल समझ में ये आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दी वीडियोज विच आई हैव शेयर्ड सो फार, ठीक है। सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग इन वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे। पर अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट्स के थ्रू, यूट्यूब कमेंट्स में डाल के मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज ऑल फ्रॉम प्रियांक। थैंक यू।